हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मैं विमल चौधरी अब 11th क्लास के लिए भी फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर आ चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हमारा एक और टेक्निकल चैनल है जिसका नाम है एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। उस पर ऑलरेडी हम जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो बीटेक कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाते हैं। हमारा एक अलग से चैनल चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वहां पर एक चीज नोटिस करी कि जो स्टफ आता है, जो स्टूडेंट आते हैं इंजीनियरिंग में, उनका कुछ ना कुछ वीक पॉइंट रह जाता है स्कूलिंग के टाइम पर। जब वो स्कूलिंग कर रहे होते हैं तो उसी वीक पॉइंट को हमें थोड़ा सा सुधारना है और अच्छे लेवल पे उनको लेके जाना है, ताकि जब वो बीटेक में पहुंचे या किसी भी अपने 12th के बाद किसी भी कोर्स में अगर वो जाते हैं तो उनका जो बैकग्राउंड है एक तरह से वो बहुत स्ट्रांग हो जाए और बहुत अच्छा से वो वहां पर परफॉर्म करें। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी को देखते हुए अब हमने क्या किया है, अपने चैनल पर एक नया चैनल, ये जो स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है, जहां से हमने स्टार्टिंग करी है 11th क्लास से। और इसमें भी 11th क्लास में भी अभी हम मैथ और फिजिक्स दोनों मेन सब्जेक्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। बेटा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पूरे साल ये आपको फ्री मिलेगा और सारा लेक्चर, सारे सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो भी फ्रेंड्स हैं, आप सभी को 11th क्लास में जो भी है या आपके नोन में है कोई, सभी को ये वीडियोस, ये चैनल जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसका नाम है एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस स्कूल एजुकेशन। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, स्कूल एजुकेशन है ये स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए, और एक टेक्निकल एजुकेशन है जो हमारा टेक्निकल यानी कि बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विमल चौधरी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, गौरव सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। जैसे कि एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बाकी धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट हम बढ़ाते चले जाएंगे और सारी सब्जेक्ट कोशिश करेंगे कि आपके हम प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो चलिए बेटा, इसी में आगे अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट करने से पहले कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका हमें एक पूरा सबसे पहले एनालिसिस हमें कर लेना चाहिए, उसके सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए, उसका कंप्लीट रोड मैप हमें बना लेना चाहिए कि किस तरीके से हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। क्योंकि हमारे चैनल का जो टारगेट रहता है वो बच्चों को पास कराने का टारगेट नहीं होता। तो फिर किसका टारगेट होता है बेटा? काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे पास कराने का नहीं है तो किसका है बेटा? हमारा टारगेट होता है बच्चों को अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कराना। ठीक है, बच्चे पास तो होंगे लेकिन अच्छे मार्क्स से पास हों, ये हमारा टारगेट रहता है। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम काफ़ी यहाँ पर मतलब तरीके अपनाते हैं जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। किस तरीके से स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर सकता है वो सारे एफर्ट्स हम अपनी तरफ से लगा देते हैं और लास्ट तक स्टूडेंट के साथ बने रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे इसमें भी हम बताने वाला हूँ मैं अभी आपको। क्या है हमारा सब्जेक्ट? फिजिक्स। कौन सी क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर 11th क्लास की बात कर रहे हैं। बोर्ड कौन सा हम टारगेट कर रहे हैं? अभी सीबीएसई बोर्ड टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड जो है वो टारगेट कर रहे हैं। आज किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे? सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। पूरा कंप्लीट रोड मैप हम देखेंगे कि क्या हमारे सिलेबस में है, कितने, कहां पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कहां पर हमें कौन सी टॉपिक को ज्यादा अच्छे से कवर करना है। हम क्योंकि हम जो बिलीव करते हैं, हम हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते। और किस में बिलीव करते हैं? हम बिलीव करते हैं स्मार्ट वर्क में, क्योंकि हम टेक्निकल वाले स्टूडेंट रहे हैं पहले। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन लेंगे, या तो वो बीएससी करेंगे या फिजिक्स वाले किसी भी कोर्स में जाएं, चाहे वो मेडिकल के कोर्स में चले जाएं, चाहे वो हमारे बीएससी के कोर्स में या टेक्निकल कोर्स में बीटेक में चले जाएं, कहीं भी जाएं। क्योंकि फिजिक्स वाला स्टूडेंट कहीं भी जा सकता है। अगर उसके पास मैथ है तो वो बीएससी या तो मैथ से करेगा या फिजिक्स से करेगा या बीटेक वगैरह करेगा या कोई टेक्निकल कोर्स करेगा। ठीक है, अगर बायो है तो वो नीट क्वालिफाई करके अपना नीट की प्रिपरेशन करके वो मेडिकल लाइन में भी जा सकता है। ठीक है, हालांकि फिजिक्स जो है वो दोनों पे रहती है। फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, और स्टूडेंट्स के अंदर फोबिया रहता है फिजिक्स का, फिजिक्स से डरते हैं। लेकिन मैं गारंटी यहाँ पर आपको दिला देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये मत समझिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा रही हैं तो वहां पर क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स देख के ही आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी फिजिक्स आपके लिए होने वाली है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज का टारगेट क्या है? कोर्स स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे। नंबर ऑफ लेक्चर्स, हम कितने कोर्स स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में है उसी में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई का सिलेबस है, कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें नीड है यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, और हमारा सिलेबस क्या है, थोड़ी सी सिलेबस पर भी यहाँ पर बात कर लेंगे। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 1 बाय 1 टॉपिक हम डिस्कस करते चलेंगे।
ये सिलेबस का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहां पर अपने जो जो टॉपिक होते चले जाए उन पर टिक करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा बात कर लेते हैं। देखिए कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है आपका। यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, और यूनिट में यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। ऐसी भी कुछ यूनिट है जिसमें सिंगल चैप्टर है, कुछ यूनिट ऐसी भी हैं जिसमें 2 या 3 चैप्टर्स भी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि कितने पीरियड्स में या कितने लेक्चर्स में वो चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर हमें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हालांकि ये जो नंबर है यहाँ पर, जो नंबर यहाँ पर मेंशन है, एक एक यूनिट के लिए है कि इतने, ये वाली यूनिट इतने लेक्चर में, ये वाली यूनिट इतने लेक्चर में, तो ये फिक्स नहीं है बेटा। ठीक है, ये वेरी भी करेंगे, कुछ यूनिट्स हमारे कम लेक्चर में भी, बल्कि हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि हमारे मैक्सिमम जितने भी ये यहाँ पर लेक्चर्स लिखे हुए हैं यूनिट, उससे ज्यादा ही लेक्चर में कवर होगी। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल में बड़े अच्छे से आराम से समझाता हुआ चलूंगा। मैं हर एक उस बच्चे को लेके चलूंगा साथ में। ऐसा नहीं कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो नॉलेज रखते हैं पहले से चीजें, मुझे उन्हीं को ध्यान नहीं रखना, बल्कि जो हमारे कुछ स्टूडेंट क्लास में अच्छे से ना पढ़ पाने की वजह से थोड़े से वीक रह जाते हैं, उनको भी साथ में कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आपका हाई स्कूल कैसा भी रहा हो, आपको टेंशन नहीं लेनी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर यूनिट नंबर 1, तो बेटा यूनिट नंबर 1 जो यहाँ पर है हमारी क्या है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के नाम से आपकी यूनिट है, लेकिन इसमें जो पहला चैप्टर होता था पहले, वो होता था फिजिकल वर्ड। हालांकि इस बार आप सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा सेकंड चैप्टर से, और जिस चैप्टर का नेम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बेसिक चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटा किसी भी अगर आप फॉर्मूला या किसी भी कैलकुलेशन को जब आप कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, तो वहां पर उसकी यूनिट लिखना बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर यूनिट नहीं लिखते तो वहां पर मार्क्स हमारे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के बाद जो सॉल्यूशन, जो फाइनल आंसर हमारा आता है, उसकी हमें यूनिट जरूर मेंशन करनी होती है वहां पर। ठीक है, तो यूनिट्स हम डिफरेंट टाइप की यहाँ पर यूनिट का डिस्कशन करेंगे, साथ में मेजरमेंट का भी डिस्कशन करेंगे, और डायमेंशंस फॉर्मूला यहाँ पर होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझेंगे। मेन बेसिक चैप्टर है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बेटा मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, फिजिक्स यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैथ भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 11th हमने इसलिए स्टार्ट किया ताकि आप हमारे साथ जब 11th में अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हम अपने बच्चे जो होंगे, जो हमारे से जुड़े हुए होंगे, उनको हम अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हुए चलेंगे, और जब वो 12th में पहुंचेंगे तो हम उन्हें इस तरह से मतलब कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, हमें पता हुआ होगा कि हमने अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करा रखा है, किस तरीके से उनको प्रिपेयर कर रखा है, और हमें किस तरह से उन्हें 12th में अच्छा स्कोर कराना है। ठीक है, और जब 12th अच्छे से हो जाएगा तो जो फाउंडेशन होती है हमारी वो मजबूत होगी। देन जब हम ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, यानी कि जब 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाएंगे, किसी भी कोर्स में जाएं, तो वहां पर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो बेटा ये यूनिट नंबर 1 में अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पर कितने होंगे, या टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होंगे, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 8 लेक्चर्स में हमें ये 2 चैप्टर, हालांकि फिजिकल वर्ड में कुछ ऐसा है नहीं, फिजिकल वर्ड आपके सिलेबस में भी नहीं है, हटा दिया, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन फिजिकल वर्ड पे भी कर लेंगे फर्स्ट लेक्चर में, और साथ में यूनिट्स एंड मेजरमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल 8 लेक्चर में हमें कवर कराना है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे लगभग 10 लेक्चर यहाँ पर होंगे मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो है काइनेमेटिक्स। इस काइनेमेटिक्स यूनिट के अगर अंदर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। हालांकि दोनों यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके फ्यूचर कोर्स के हिसाब से भी। फ्यूचर कोर्स मतलब जब 12th में जाएंगे उसमें भी, और जब बीटेक या किसी भी कोर्स में, बीएससी में जाएंगे, या किसी भी कोर्स में आप जाएंगे, तो उन कोर्सेज में भी, फ्यूचर कोर्सेज में भी आपके ये दोनों यूनिट, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करेंगे, जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट वगैरह के लिए, अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हैं, तो वहां पर भी ये चैप्टर जो दोनों यूनिट से काफी क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलते हैं। तो दोनों यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, तो काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो काइनेमेटिक्स में जो पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसमें हम बात करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हमारा होता है उस पर, उसके डिटेल हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, यानी कि चैप्टर नंबर 2 ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड फोर्थ की अगर मैं बात करूं, काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जब हम दोनों तरह में मोशन देख लेंगे, स्ट्रेट लाइन में भी और प्लेन में भी,
ठीक है। देन उसके बाद हमारे आते हैं लॉ ऑफ मोशन। ये किसके अंदर आते हैं? यूनिट नंबर 3 अलग से यूनिट सेपरेट कर दिए, लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम न्यूटन के तीनों लॉ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है बेटा। और अगर मैं बात करूं जो यूनिट नंबर 2 है, इसको 23 लेक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर लेक्चर 23 हाईएस्ट यूनिट, अगर यहाँ पर देखो 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें 2 ही चैप्टर के अंदर 23 लेक्चर यानी कि 23 लेक्चर्स में हमें कवर करना है, यानी कि इन्हें हमें डीपली पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और ये जो हमारा लॉ ऑफ मोशन है अकेला 14 लेक्चर्स में हमें कवर करना है। और बेटा ये तीनों यूनिट मिलकर बनाती हैं आपकी टोटल 23 मार्क्स, यानी कि एग्जाम में जो आपके आने वाला है ये तीनों यूनिट मैंने देखो अलग अलग सेपरेट इसलिए किया है कि ये यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, टोटल चैप्टर्स हमें कितने पढ़ने हैं? मेनली यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मार्क्स कितने कवर होंगे हमारे? 23 मार्क्स यहाँ पर बेटा कवर होंगे, यानी कि एग्जाम में यहाँ से 23 मार्क्स का पूछा जाएगा। हम बिल्कुल, मैंने क्या किया है, सिलेबस को बिल्कुल डीपली एनालिसिस करके आपको स्मार्ट वर्क कराना है, हार्ड वर्क नहीं कराना है, और बहुत एंजॉय के साथ फिजिक्स को फील करते हुए चलेंगे। हमें रटना कुछ नहीं है, रटने पे मैं फोकस नहीं करता, हर चीज समझेंगे और फील करके समझेंगे फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम मैक्सिमम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं कहीं ना कहीं पर, या हर जगह पर अगर मैं बोलूं तो हम फिजिक्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके सामने मुझे लेके आनी है और अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे फिजिक्स को। ठीक है, जो भी डरते थे स्टूडेंट अब डरना भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की अगर बेटा मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 4 में जो नेम है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और यही इसके चैप्टर का भी नेम है। सिंगल इसमें चैप्टर ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला भी। और यहाँ पर ये 14 लेक्चर्स में हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर भी सिंगल चैप्टर है, क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनर्शिया वगैरह आ जाएगा, तो वहां पर हम यहाँ पर देखेंगे बेटा। इसमें यूनिट नंबर 15 सॉरी यूनिट नंबर जो 5 है इस चैप्टर की अगर हम डिस्कशन की बात करें तो ये हमें 18 लेक्चर में यहाँ पर कवर करना है। और यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट जो आती है यूनिट नंबर 6 जिसका नेम है ग्रेविटेशन, बहुत आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको एज इट इज हाई स्कूल में जो आपने पढ़े हैं वो चैप्टर्स यहाँ पर एज इट इज आ गए हैं। जो चैप्टर्स आपने हाई स्कूल में फिजिक्स में पढ़े होंगे, साइंस एक्चुअल में होता है वहां पर, तो जो उसमें फिजिक्स वाला पार्ट होगा, तो जो चैप्टर्स आपने वहां पर पढ़े होंगे वो डायरेक्टली 11 में एज इट इज उठकर आ गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जितना हमने वहां पर पढ़ा है उससे डीपली हमें यहाँ पर चीजें समझनी है और डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 12 लेक्चर में हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। और ये तीनों यूनिट नंबर 4, 5, 6 मिलकर बनाती हैं कितने मार्क्स? 17 मार्क्स। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ फिजिक्स जो है आपकी 70 मार्क्स का इसका आपका एग्जाम होता है। सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूँ 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से 40 मार्क्स आपके ये टोटल 6 यूनिट में ही कवर हो जाता है। ये 6 यूनिट जो है आपकी टोटल 40 मार्क्स कवर कर लेती हैं, बचते हैं हमारे 30 मार्क्स। ठीक है, और चैप्टर्स कितने हैं यहाँ पर? अगर मैं मेन चैप्टर्स की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं और आपके 40 मार्क्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आगे बेटा मैं बात करूं यहाँ पर तो यूनिट नंबर 7 की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के नाम से यूनिट नंबर 7 आपकी है यहाँ पर। और इस यूनिट नंबर 7 में आपके 3 चैप्टर्स हैं, यानी कि इसमें जो चैप्टर्स हैं ज्यादा चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, टोटल 3 चैप्टर्स हमें यहाँ पर कवर करने हैं। क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की हम बात करेंगे, देन उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे। तो सॉलिड, फ्लूइड्स एंड मैटर ये तीनों जो हमारे हैं, इन तीनों की हमें मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज का यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो यूनिट का नेम ही यही था कि प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो ये सारे मैटर्स पे हम डिस्कशन करेंगे कितने लेक्चर्स में? ये तीनों चैप्टर्स हमें 24 लेक्चर में कवर करने हैं। चैप्टर्स हाँ हमें 24 लेक्चर्स में बेटा यहाँ पर कवर करने हैं। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट नंबर 8 जिसका नेम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक ही चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स ही नाम है चैप्टर का बस, और ये हमें 12 लेक्चर में कवर करना है। बेटा आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं साथ के साथ आपके साथ शेयर करता हुआ चलूंगा। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो आने वाले टाइम में जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, 12th करेंगे, तो वो बीटेक में कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहे होंगे, चाहे वो आईआईटी में एडमिशन लें या कहीं से भी जाएं, कहीं ना कहीं वो बीटेक में एडमिशन कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, चाहे वो जेई मेंस या जेई एडवांस के थ्रू जाएं। तो वहाँ पर आप स्ट्रीम्स होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो हमें काफ़ी सारी ब्रांचेस वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हमें किस ब्रांच में एडमिशन लेना है,
तो और कौन सी ब्रांच में क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर ब्रांच में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो आप किसी भी ब्रांच में जाके बीटेक करेंगे तो आपको फिजिक्स का कुछ ना कुछ पार्ट, या बल्कि फिजिक्स ही एक्चुअल में उनका फाउंडेशन है, फिजिक्स से ही वो ब्रांचेस एक्चुअल में बनी हुई हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये थर्मोडायनेमिक्स मेरे सामने आया तो मैंने इसलिए सोचा कि आपसे बता दूं कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहेंगे इन फ्यूचर, सोच भी रहे होंगे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। मतलब समझ लीजिएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पर ही टिकी हुई है। ठीक है, ऐसी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ऐसी हमारी इलेक्ट्रिकल भी है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑसिलेशंस एंड वेव, जो आपका यूनिट नंबर 8 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ये इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है पूरा पूरा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट इस तरीके से, जैसे 11th और 12th की टोटल फिजिक्स आप पढ़ लेंगे, देन आप देखेंगे बीटेक में अगर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो उसको वहां पर जाके देखेंगे। फिजिक्स तो पढ़ना ही होता है फर्स्ट ईयर में हालांकि, लेकिन कोई भी स्ट्रीम अगर या ब्रांच आप ले रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आपको चैप्टर्स देखने को वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स हमें 12 लेक्चर में कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ पर डिस्कशन करना है यूनिट नंबर 9, जिसके अंदर बात करेंगे हम काइनेटिक थ्योरी की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने लेक्चर में? 8 लेक्चर में। छोटी यूनिट है, छोटे कम ही लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 10। टोटल आपकी यूनिट 10 है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके 15 हो जाते हैं अगर हम पहले लेक्चर से फिजिकल वर्ल्ड से कंसीडर करें, और जो यूनिट्स वाला चैप्टर उसको चैप्टर नंबर 2 कंसीडर करें, तो टोटल 15 चैप्टर्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स में अगर मैं बात करूँ तो एक तो ऑसिलेशंस है और एक वेव्स है, 2 चैप्टर्स हैं। ये दोनों चैप्टर्स आपको 26 लेक्चर में कवर करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे इनको भी डिटेल में, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। अब बेटा यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो तीनों यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 7, 8, 9, इसमें चैप्टर्स कितने हैं? 3, 4, 5 चैप्टर्स आपके 20 मार्क्स के हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो सीधा आपका कितने मार्क्स का हो जाता है? या 60 मार्क्स का हो जाता है। 40 मार्क्स का पहले जो मैंने दिखाया आपको। देन इसके बाद यूनिट नंबर 10 जो है अकेली यूनिट, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हमें डिस्कशन करने हैं, उसमें बेटा स्टडी करने हैं, उसमें हमारे कितने 10 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये 10 मार्क्स समझ लीजिएगा कि आपको 10 में से 10 मिल जाते हैं। ये ऐसे चैप्टर से बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम। ठीक है, क्लियर बेटा? कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में किसी भी टाइम कहीं पर भी किसी भी लेक्चर में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। बाकी अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं और कि क्या क्या चीजें, बाकी सिलेबस भी हम देखने वाले हैं, अभी देखेंगे। आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। क्या क्या चैप्टर, क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स, सभी जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर चलेंगे यूट्यूब पर, उनके सारे सिलेबस के कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज डाउट सेशन होंगे आपके, चैप्टर वाइज डाउट सेशन होंगे, मतलब जैसे एक चैप्टर कंप्लीट उसके बाद एक लाइव सेशन ले लिया जाया करेगा, और लाइव सेशन में आप जितने भी स्टूडेंट जुड़ा करेंगे उनके जो भी डाउट्स हुआ करेंगे वो डाउट ले लिए करेंगे और उनको डाउट का वहां पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाया करेगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज डाउट सेशन हुआ करेंगे, या एक पोल या कुछ इस तरह का मैसेज या व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, उस पर हम जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा उसके बाद आपसे जो डाउट्स हुआ करेंगे वो ले लिया करेंगे, देन उसके बाद एक लाइव सेशन लेके उन डाउट्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से करें, लेकिन चैप्टर वाइज आपको डाउट सेशन यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, वो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन, यानी कि हमें पता होना चाहिए जब हम एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं, तो किस तरह का एग्जाम हमारा आता है, किस तरह का एग्जाम का पैटर्न होता है, किस तरह से हमें टाइम का वहां पर मैनेजमेंट करना है, कितने टाइम कितने क्वेश्चन को देना है, वो सारी स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे हम। साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करा के आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में बिल्कुल प्रिपेयर होके जाएंगे। जब एग्जाम में जाएंगे तो ऐसा ना लगे कि हम एग्जाम देने आए हैं 11th का फिजिक्स का, बहुत ईजी लगे, मतलब ये है कि बहुत आराम से वहां पर बैठ के सॉल्व कर रहे हो और हमें सब कुछ पेपर में आता हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पर भी डिस्कशन, यानी कि क्वेश्चन बैंक में मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, किसकी तरफ से? एड्यूरुद्रम की तरफ से। ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन होगा, चैप्टर वाइज डाउट सेशन अलग होगा और चैप्टर वाइज रिवीजन अलग होगा। रिवीजन में क्या कराएंगे हम? चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब चैप्टर हमारे जैसे कंप्लीट होते चले जाएंगे, या तो ऐसा करेंगे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट उसके बाद चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर एक एक वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो रिवीजन के फॉर्म में होगा तो थोड़ा स्पीड से होगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट उसके अंदर होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। कब? जब आप या तो चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद जैसे भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर्मूला शीट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। फॉर्मूला शीट्स जो है, फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में भी ऑब्वियस है कि आपको फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी। मैथमेटिक्स की बात करूं तो वहां पर भी आपको फॉर्मूला शीट्स मिलेंगे। तो जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूलाज हैं, वहां पर फॉर्मूला शीट्स आपको चैप्टर वाइज अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड उसकी करा दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर 100% सक्सेस, यानी कि हमें एग्जाम में 100% सक्सेस कैसे मिले उसके लिए आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट टिप्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। लेक्चर में भी, किसी भी लेक्चर में या अलग से भी सेशन ले लिए करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लेक्चर नोट्स, और फिर वो 99 रुपीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट के दिमाग में डाउट हो गया होगा, अभी काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में कि सर अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहे थे, लेकिन ये 99 रुपीज कहाँ से आ गया? तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स फ्री है, आपको ये जो भी सारी चीजें हैं वीडियो के फॉर्म में आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। फॉर्मूला शीट्स भी वीडियो के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। लेकिन जो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, जो हमारा कंटेंट होगा, वो कंटेंट आपको, जो लेक्चर के नोट्स होंगे वो नोट्स आपको एज इट इज पीडीएफ की फॉर्म में एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और उनका हमने छोटा सा एक अमाउंट रखा है, वो भी कितना है? 99 रुपीज। और इस 99 रुपीज पर चैप्टर नहीं है, पर सब्जेक्ट है। मतलब पूरे फिजिक्स के जितने के 15 चैप्टर्स के पूरे नोट्स आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कहां पर? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। कहां पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। प्ले स्टोर, अब जो आईफोन यूज कर रहे होंगे स्टूडेंट वो कहां से करेंगे परचेज? वो वेबसाइट के थ्रू जाएंगे। वेबसाइट का लिंक कहां? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का लिंक भी कहां पर है? डायरेक्ट अगर लिंक पे क्लिक करेंगे वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये आएगा काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में, जैसे वो पीडीएफ जो है परचेज करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे वो मोबाइल में, तो वो क्या टैबलेट में चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल टैबलेट में भी चला सकते हैं। वो अगर लैपटॉप में चला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लैपटॉप में भी चला सकते हैं। वो डेस्कटॉप में चला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल डेस्कटॉप में भी चला सकते हैं। तो चाहे छोटी स्क्रीन मोबाइल पे या बड़ी स्क्रीन डेस्कटॉप पे, कहीं पर भी आप उसको देख सकते हैं पीडीएफ को, लेकिन बस केवल देख सकते हैं। 99 रुपीज में एप्लीकेशन में आपको वो पीडीएफ जो है वो केवल देखने के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर देखने के लिए तो फिर हमारे पास जब हमारे नोट्स नहीं होंगे तो फायदा क्या है? हम उनको डाउनलोड नहीं कर सकते, हम उनको प्रिंट नहीं करा सकते, तो फायदा क्या है? बेटा फायदा क्या है इस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये चीजें हुई तो नुकसान क्या है उस पर मैं बात कर लेता हूं। अगर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन हमने दे दिया तो आप क्या करेंगे? उनको डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल में, और वो डाउनलोड किए हुए एज इट इज पड़े रहेंगे। पता चला 1 महीने 2 महीने बाद आप देख रहे हैं फिर से उसको, फिर वो नोट जो है आपके समझ में नहीं आ रहा है, चीजें वो क्लियरिटी वहां पर नहीं बन रही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप नोट्स मिल जाएंगे तो आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद क्या होता है कि हम प्रिंट इकट्ठा करते चले जाते हैं, स्पाइरल करा लेते हैं, बाइंड अप करा लेते हैं, देन उसके बाद हम अपनी अलमीरा में कबर्ड में उनको डाल देते हैं, वो एज इट इज पड़े रहते हैं, उन पर धूल जम जाती है। लास्ट में जब 1 साल बाद एग्जाम टाइम पर हम उनको उठाते हैं तो हमारे दिमाग में फिर कुछ नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता उन नोट से, ठीक है। तीसरा नुकसान यह है कि मेरा जो मानना है, और मेरा जो मानना है आई थिंक ये आपका भी मानना होना चाहिए, क्या कि जो नोट्स होते हैं वो अपने हैंड से रिटन नोट जो होते हैं, अपने हैंड से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं किसी और के अगर नोट्स को रीड करूंगा, किसी और के नोट्स को अगर पढ़ूंगा तो मेरी समझ में चीजें नहीं आएंगी, और ना ही मैं उन नोट्स के साथ इतना कंफर्टेबल फील कर पाऊंगा, ठीक है। तो बेटा सेम यहाँ पर आपके साथ भी होगा। तो मेरा मानना सिर्फ ये, तो अब हमने क्यों नहीं दिया डाउनलोडिंग का ऑप्शन, क्यों केवल हमने सीन करने का ऑप्शन रखा है कि नोट्स आप केवल सीन कर सकते हैं वहां से। उसके पीछे ये रीजन है, सबसे पहला रीजन, उसके पीछे भी 2-3 रीजन है। क्या? सबसे पहला रीजन कि आप जो है वहां से सीन करेंगे, वीडियो देखेंगे, नोट्स वहां से सीन करेंगे और अपने हैंड से नोट्स बनाएंगे, अपने हैंड से अपनी शॉर्ट ट्रिक या जो भी शॉर्ट नोट्स आप बनाना चाह रहे हैं अपने तरीके से बनाएंगे। तो अपने बनाए हुए नोट्स जब कभी भी अगर 6 महीने बाद या 1 साल बाद ओपन करके देखे जाते हैं तो अपने नोट्स एकदम सबसे पहले समझ में आते हैं, ठीक है। और हमने जो शॉर्ट नोट्स हमने अपने प्रिपेयर किए हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग, जब हमने अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए अपने नोट्स, तो हम वो कभी भी उठाएंगे और कभी भी पढ़ने बैठ जाएंगे, कभी भी हमारी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि नोट्स अपने हैंड से बना रहे हैं, तो हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है और हम नोट्स को कभी भी ओपन कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली उनको बना रहे हैं, और कभी भी जब हम उनको ओपन कर रहे हैं, कभी भी हम उनको पढ़ रहे हैं तो वो हमारी समझ में आ रहे हैं। दूसरा,
आपका जो बेटा एग्जाम होता है वो रिटर्न एग्जाम होता है, 3 घंटे आपको बैठ के एग्जाम देना होता है वहां पे एग्जाम हॉल में, तो आपको कंटिन्यूस वहां पर लिखना होता है। तो लिखने की प्रैक्टिस कैसे होगी, अगर आपको हमने डायरेक्ट डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे दिया या प्रिंट का ऑप्शन दे दिया तो आप प्रिंट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे नहीं तो चीजें लिखने की प्रैक्टिस नहीं आएगी और चीजों में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस लिखने की कब होगी, जब नोट्स आप अपने हैंड से बना रहे होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एग्जाम हॉल में लिखना है। और तीसरा जो फायदा है बेटा, ये जो फिंगर टिप्स होते हैं, जब हम इनसे कुछ चीज लिखते हैं तो देखो क्या होता है कि वो चीज हमने सुनी और पढ़ ली, सुन के पढ़ ली, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने सुन लिया चीज, ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पर मैं इस चीज की भी गारंटी ले रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा, जो भी स्टूडेंट वीडियो देखेगा ध्यान से पूरा वीडियो, चीजें समझ में आएंगी, लेकिन वो समझ में आएंगी, लेकिन उसको आप ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाओगे अपने दिमाग में। क्यों? क्योंकि केवल आपने वो चीजें सुनी होंगी। जब आप उसको एक बार सुन लिया आपने, एक बार नोट से अपने हैंड से लिख लिया, तो वो चीजें क्या होती हैं आपकी बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं नोट्स केवल 3 का ऑप्शन देने का, डाउनलोड का ना देने का, और जो ड्रॉबैक्स थे वो भी मैंने आपको बता दिया अगर डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे दिया तो। ठीक है, तो इसलिए बेटा इस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन ये, और इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद जो पीडीएफ लेना चाहते हैं, कंपनसेशन नहीं है, किसी के पास कंपलसरी नहीं है कि लेना ही है, जिसका मन है वो ले सकता है, जिसका मन नहीं है 99 रुपीज मात्र, पूरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 99 रुपीज में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर। चलिए बेटा आप सिलेबस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट पहली यूनिट है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नाम से। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कशन कर रहे होंगे, नीड्स ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसके अंदर बात हो रही होगी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की, एसआई यूनिट्स की, फंडामेंटल्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, साथ में डायमेंशंस की हम बात करेंगे, या डायमेंशंस फॉर्मूला की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इन चैप्टर्स को पूरे डिटेल में पढ़े, एंजॉय के साथ हम पढ़ने वाले हैं। सिलेबस पे मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, अगर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, और आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, और हर 11वीं क्लास के स्टूडेंट को जरूर प्रोवाइड करा दीजिएगा ये चैनल। बता दीजिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट अब एड्यूरिदम लेकर आ चुका है 11वीं क्लास के लिए भी सब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो बेटा चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें जो डीपली जो आपका सिलेबस है ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बेटा ये पीडीएफ भी मैं वहां पर भी प्रोवाइड करा दूंगा सिलेबस की, तो सिलेबस वहां से आपको मिल ही जाएगा आपका अपना सिलेबस। तो रीड करने से कुछ यहाँ पर फायदा मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, बिना वजह टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लेंथी वीडियो करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, सिलेबस आपका सीबीएसई बोर्ड का है ये, तो वहां से आप देख लीजिएगा, और इसको ये डाउनलोड भी हो जाएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलेंगी सारी, जो भी इन्फॉर्मेशन हुआ करेंगी। पीडीएफ ये डाउनलोड करके रख लीजिएगा, हो सके तो इसका प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा, और जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता चला जाए उस टॉपिक पर इस तरह से कट लगाते चलिएगा कि हमारा ये टॉपिक कवर होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद में बात करूँ तो यूनिट नंबर 2 के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर ही चैप्टर नंबर 4 जिसमें मोशन इन ए प्लेन की बात करेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में लॉ ऑफ मोशन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशंस की हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी हम देख रहे होंगे, साथ में न्यूटन सेकंड लॉ भी हम देखेंगे, और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी हम यहाँ पर बात करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 सिंगल चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें भी हम डिटेल में अच्छे से यहाँ पर बात करेंगे हर टॉपिक पर, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट आपको आने वाला है, इस चीज़ की गारंटी है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस चैप्टर का नेम है। सारा टॉपिक ये इनर्शिया वगैरह यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सारी टॉपिक जो है यहाँ पर हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन ही चैप्टर का नाम है, ग्रेविटेशन ही यूनिट का नाम है। इसमें कैपलर्स लॉ की हम यहाँ पर बात करेंगे, कैपलर्स के तीनों लॉ की हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। बेटा सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग वे में लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7 जिसका नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एक चैप्टर है जिसका चैप्टर 9, चैप्टर 10 इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट नंबर 7 के अंदर ये तीनों अच्छे से हम क्लियर करेंगे एक एक टॉपिक। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या यूनिट भी अगर मैं बोलूँ तो यूनिट भी यही है, चैप्टर भी यही है, इसमें भी हम बात करेंगे बहुत
अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ पर हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ अच्छे से डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काइनेटिक यूनिट नंबर 9 बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें काइनेटिक थ्योरी की अगर मैं बात करूं अच्छे से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जिसके अंदर ऑसिलेशंस हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ रहे होंगे डिटेल में। उसके बाद हम वेव्स की भी यहाँ पर बात करेंगे, ट्रांसवर्स भी हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, कैसी भी वेव हो, अच्छे से हम ट्रैवलिंग वेव हो या डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हो, हम सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा, ठीक है। तो अब सब तक ये चैनल पहुंचा दीजिएगा, सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा कि एड्यूरुद्रम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ चुका है। 11th क्लास के लिए भी फिजिक्स और मैथ स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो टॉपिक मैंने बता दिया है, पूरा रोड मैप मैंने बता दिया है किस तरीके से हम करने वाले हैं। वीडियो जो सिलेबस कंटेंट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है चैप्टर वाइज, वो बहुत जल्द आपको मिलना है, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा आज के इस सेशन में इतना ही, और बेटा शेयर कीजिएगा और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस के नेम से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।